गुजराती नाटक था एक, सिद्धार्थ रांदेरियाનું, नाम मैं भूल गया हूं, कि कलाकार है वो अच्छा, और फिर रिटायर्ड होता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। फिर जब वो रिटायर हो गया और संतानों के सहारे, बेटों के सहारे, फिर बेटा बहू जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, पोती है जिसको दादाजी से बहुत प्रेम है लेकिन उसको भी नहीं मिलने देते, ऐसी कुछ कहानी। तो जुए नाटक ठीक है, वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उसमें मुझे अच्छा वो लगा था कि ये कलाकार अपनी पत्नी को सरकार कह के बुलाता है। सरकार, तो मैं क्यों सरकार, ये क्यों रतन तुम भी बुलाते हो ऐसे? खुश हो गए इसलिए मैं खबर नहीं, गुजू भाई नहीं, ऐसा नहीं था कोई, अच्छा ये सीरियस वाला, वो कॉमेडी वाला नहीं था। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, पत्नी को अपने से भी ऐसा ऊंचा सम्मान दे करके। नागर जो ज्ञाति होती है ना गुजराती में, बड़े संस्कारी, बड़े कल्चर्ड होते हैं। नागर ब्राह्मण, नागर वणिक जो है, वो भी अपने घर में स्त्रियों को संबोधन भी करेंगे तो देवी कह के बुलाते हैं। फिर झगड़ा होगा तो कुछ अलग शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वो देवी तो रखेंगे, देवी तुम ऐसी हो ऐसे लेकिन वो देवी तो है। सरकार, देवी, मैडम, कुछ लोग ऐसा, हमारी मैडम, होम मिनिस्ट्री, बस बहुत ही तो कुछ लोग अपने से ऊपर ऐसे भगवान को, ये परंपरा कृष्ण ने, ये कन्हैया ही शुरू करता है सब, हम तो सब फॉलो ही करते हैं उसको। तो कृष्ण ने प्रकृति को महद ब्रह्म, ब्रह्म ओम के लिए, ब्रह्म वेद के लिए, ब्रह्म प्रकृति के लिए, तो क्या फिर वही जिसके ब्रह्म की यहां बात हो रही है? नहीं, इसलिए परम अक्षरम, तो परम जो एडजेक्टिव है, परम विशेषण है, वो इसलिए है। इन सभी से वेद महान है, लेकिन वेद परमात्मा की वाणी है, स्वयं परमात्मा नहीं हो सकते, ब्रह्म नहीं हो सकते। ओम परमात्मा का निर्देश करता है, ओम ब्रह्म नहीं है, द सुप्रीम ब्रह्म नहीं है। प्रकृति की महिमा है, प्रकृति की अपनी शक्ति है, लेकिन प्रकृति ब्रह्म नहीं। ये स्पष्टता करने के लिए अक्षरम ब्रह्म परमम वो विशेषण रखा है। समग्र वेदांत का जो हेतु है वो इस ब्रह्म को जानने का है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास पहला ही सूत्र जो लिखते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू। परम विशेषण जो है ना, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धी। सत्य कई प्रकार के होते हैं, व्यावहारिक सत्य भी होता है, प्रैक्टिकल ट्रूथ भी होता है, सामाजिक सत्य भी होता है, पारंपरिक सत्य भी होता है, ट्रेडिशनल, कई प्रकार के सत्य होते हैं। एक कम्युनिटी में रहोगे तो एक बात सही मानी जाती है, दूसरी कम्युनिटी में वो सही नहीं मानी जाती। तो सत्य कई प्रकार के हैं। तो उस सत्य, हम किस सत्य का ध्यान करते हैं? परम धीमे, परम सत्य का ध्यान करते हैं। देश काल के अनुरूप किसी सत्य का ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म वस्तुतः अवर्ण्य है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्णन करने वाला स्वयं ब्रह्म है। आंख,
सब देखती है, स्वयं को देख सकती है? नहीं देख सकती। ठीक इसी तरह जीव अपने स्वरूप ऐसे ब्रह्म को न देख सकता है, न वर्णन कर सकता है। और दूसरी बात, जिससे हमें ज्ञान होता है वो जो साधन है, चाहे वो इंद्रियां हो, सेंस ऑर्गन्स, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, वे सब स्वयं अपने आप में जड़ हैं। उनमें जो चेतना आती है वो ब्रह्म से आती है, आत्म प्रकाश से आती है। अब ये इंद्रियां, मन, बुद्धि बाह्य जगत को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन जिनकी वजह से वे स्वयं प्रकाशित होती हैं, वैसे ब्रह्म को वो कैसे प्रकाशित करेगी? टॉर्च हो, रिचार्जेबल बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसको प्लग में लगाओ तो वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसमें से लाइट निकलेगी, उससे आप सारी दुनिया देख सकोगी। लेकिन वो बैटरी जब डाउन हो गई, या तो वो बैटरी चलो भरी भी हुई है, वो इलेक्ट्रिकल रिजर्वायर को इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकती है? नहीं कर सकती। उससे ले सकती है, दे नहीं सकती। ठीक इसी तरह गीता का ही श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सः। तो बुद्धि से भी जो पर है उसको बुद्धि कैसे समझाएगी? सच पूछो तो वेदांत का सिद्धांत है कि अधिष्ठान का ज्ञान जब हो जाए तो आरोप की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आरोपित पदार्थ की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। गया बाउंसर? पूरा वाक्य बाउंसर गया ना, मुझे पता था। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर आरोप की निवृत्ति होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आरोपित पदार्थ की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। समझे इसको, वेदांत का बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। कई लोग वेदांत को बहुत पढ़ते हैं ना, या तो बहुत सुनते हैं तो बोर भी हो जाते हैं। ये दृष्टांत बार बार इतना हर आएगा। हमारी अरुणाबेन गणात्रा तो कहती है कि उनके कोई वेदांत सुनने जाती है तो हर प्रवचन में वो रज्जू सर पर लाएंगे। इतने परेशान हो जाते हैं। फिर भाई जी आपके प्रवचन सुनने उनको अच्छा लगता है, वो समझ में आती है बात कि वहां रज्जू सर पर क्या सुना था। लेकिन दृष्टांत मुझे वही देना पड़ेगा यहां पर। तो रज्जू, रस्सी, कमरे में अंधेरा है, रस्सी पड़ी है। कमरे का दरवाजा जिसने खोला, एक क्षण के लिए उसको ऐसा लगा सांप है। इसको कहते हैं रज्जू सर्प न्याय। अब वेदांत की परिभाषा को समझे, टर्मिनोलॉजी को समझे। रज्जू को कहते हैं अधिष्ठान, जिसके ऊपर, जैसे फिल्म देखने जाते हो तो जो सामने व्हाइट स्क्रीन होता है वो है अधिष्ठान। और आरोप क्या है? प्रोजेक्शन। उसके ऊपर जो फिल्म आती है वो प्रोजेक्शन है, आरोप है। वो आरोप का अर्थ है जो लादा गया है, ऊपर से लगाया गया। तो ये रज्जू अधिष्ठान है, उसके ऊपर आपने सर्प को प्रोजेक्ट किया। अधिष्ठान, अब सिद्धांत समझिए, अधिष्ठान का ज्ञान होते ही आरोप की निवृत्ति होती है। समझेगी? रज्जू रज्जू है ये पता चला, रस्सी पता चली, अब सर्प रहा नहीं रहा। हाँ, आरोप की निवृत्ति हो गई। जो सर्प जो आरोप था उसकी निवृत्ति हो गई, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान चल गया। निवृत्ति हो गई वो भी कहना इसलिए, आगे का वाक्य क्यों कहा? क्योंकि वस्तुतः आरोप की कोई सत्ता होती ही नहीं। सर्प था ही नहीं। ऐसा नहीं कि सर्प चला गया, था ही नहीं, लगा था केवल। उसी को तो प्रोजेक्शन कहते हैं। जो है नहीं, आपने डाला है उसके ऊपर। अधिष्ठान का ज्ञान होते ही आरोप की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आरोप की कोई अपनी सत्ता होती नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता से ही उसको सत्ता मिलती है। अधिष्ठान ही रज्जू थी, इसलिए समझो वो रस्सी भी न रहती तो सर्प का भ्रम होता तो आप उसके ऊपर आरोप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आरोप कर, सामने व्हाइट स्क्रीन ही ना हो तो फिल्म कहां डालोगे आप? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर रूम में से करे, लेकिन फिल्म कहां दिखेगी? कुछ नहीं दिखेगा।
अधिष्ठान चाहिए, तभी प्रोजेक्शन होगा, आरोप का प्रोजेक्शन होगा। इस तरह ब्रह्म ये अधिष्ठान है और संसार आरोप है, प्रोजेक्शन। उसको यदि इंडिविजुअल लेवल पर ले आऊं, जो यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आत्मा ये ब्रह्म है और देह ये आत्मा ये अधिष्ठान है और देह ये आरोप है, प्रोजेक्शन। आत्मा है तो देह को मूल्य है, आत्मा ही ना हो तो देह का कोई अस्तित्व ही नहीं।